Okay, so now we have a birth remember point. एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले बोला कि ये जो है ये बर्थ रिमेंबर पॉइंट है या भट्ट रिमेंबर पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से तो ये बर्थ रिमेंबर पॉइंट ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे अच्छे काम कर चलते हो कि जिससे कि लोग आपको याद रख पाए तो अच्छी बात है। हालांकि उसका कुछ अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं, जो सही काम है, वो अगर आप पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर आप कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। फ़िलहाल जो बर्थ रिमेंबर पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम बर्थ रिमेंबर पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जहाँ जहाँ आपसे गड़बड़ हो सकती है या फिर जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कुछ समय आप बचा सकते हो, तो फिर दे आर वर्थ रिमेंबरिंग टू। ठीक है, ऐसा कोई इनको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद रखने की अलग से बैठ के अपन याद कर रहे हैं, घोटा मार रहे हैं उसका, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके माइंड में जो है वो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि कोई एक फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, लेट से कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कोई एक फंक्शन का ग्राफ है, इसको हमने बोल दिया लेट से y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब कोई एक पॉइंट P है, चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कोई ये जो है ये एक पॉइंट P है, और तो इसके राइट हैंड साइड पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया लेट से P1, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया लेट से P2। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एफ डैश पी डिस्कस करना चाह रहे हैं ग्राफिकली। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करी जो कि कॉर्ड P और P1, मतलब कि कॉर्ड P1 को डिनोट कर रही है। ठीक बात है, चलिए, और थोड़ा सा अच्छा विजुलाइज हो आपको इसलिए हमने अलग अलग कलर चूज़ कर लिए और हमने एक कॉर्ड मान लिया यहाँ पर P2। ठीक है, अब आप P पॉइंट पर जब आप डिस्कस करना चाह रहे हो डिफरेंशिबिलिटी, तो जो P1 कॉर्ड है और P2 कॉर्ड है, ठीक है, तो P1 पॉइंट को आप कर्व पर, मतलब कर्व पर ही आप P1 पॉइंट को मूव करते करते जब P पॉइंट के साथ मर्ज करने का ट्राई करोगे तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट मूव करता 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 P पॉइंट पे आ जाएगा, और P पॉइंट पर जो है ये इस तरह से एक अगर टेंजेंट बन गया, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। चलिए, फिर अगर हमने P2 पॉइंट के साथ भी ऐसा ही किया और ये जो P2 पॉइंट जो है वो मूव करता 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 P की तरफ जा रहा है और ये मूव करता करता ये इस तरह से ये आ गया। ठीक है, और अगर ये जो P1 और P2 दोनों जो है वो अगर मर्ज होने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, दोनों जो है वो मर्ज हो गए, एक सिंगल लाइन बन गई, दिस इज टेंजेंट एट P हम बोल सकते हैं इसको। तो अगर P1 एंड P2 हैव टेंडेंसी टू मर्ज, अगर इनकी जो मर्ज होने की अगर टेंडेंसी है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड की स्लोप्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल है, और वो इक्वल होगा टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि हमको P पॉइंट पर एक टेंजेंट मिलेगी, और इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश P जो है वो एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा। तो अभी अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें वापस से P1 और P2 इस तरह से, और इन दोनों को मतलब कि P1 को P की तरफ लाते समय और P2 को P की तरफ लाते समय अगर दोनों की टेंडेंसी मर्ज होने की है, जो कि इस सिनेरियो में दिख रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू P पॉइंट पर जो है वो डेरिवेबल है, डिफरेंशियबल है, मतलब कि f डैश P एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई गेस दिस इज क्लियर। तो इसको अब हम किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमारे पास में ग्राफ अवेलेबल है या फिर हम ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफिकली भी जो है अब हम डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
एफ एक्स हमने ले लिया, लेट्स से बॉक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब कि वेयर दिस बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पर वी वांट टू चेक f डैश 1 एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो चलिए अगर हम पहला जो अप्रोच जो है वो अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं वैसे ही अगर हम करें, तो f डैश 1 लिखा हमने, f डैश 1 लिख देंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस एफ एट 1 divided by x minus 1, which is same as writing limit x tending to 1 fx is greatest integer of x minus f of 1, x is equal to 1 पर greatest integer of 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, रख दिया, divided by x minus 1, ठीक है। अब 1 प्लस पर fx की वैल्यू, हम fx की वैल्यू पे बात करें तो 1 प्लस पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 प्लस ऑफ समथिंग वो तो 1 होगा, और 1 माइनस पर 1 से थोड़ा सा भी छोटा नंबर लिया तो 1 माइनस पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका वैल्यू तो 0 होगा। तो फिर यहाँ से समझ में आया कि भाई यहाँ पर ये सिंगल जो डेफिनेशन है वो लिखने से नहीं होगा, नाउ वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 सेपरेटली। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई f डैश 1 प्लस लिखो और f डैश 1 माइनस लिखो, लिखा, चेंज क्या है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 की जगह पे हो गया 1 प्लस, यहाँ पर आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हैं, अपन इसको लिख दिया लिमिट लेट से h टेंडिंग टू 0 और x को जो है वो हमने लिख दिया होगा 1 प्लस h, ठीक है बात, h टेंडिंग टू ऑब्वियसली 0 प्लस। चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया 1 प्लस h, f ऑफ 1 जो है f ऑफ 1 तो 1 ही होगा तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 जो है वो हो गया h, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 से मतलब जिस वैल्यू का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो वो अगर 1 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो फेमस डायलॉग है, पीछे देखो पीछे, तो 1 प्लस h जो है वो 1 से थोड़ा सा आगे होगा तो वो पीछे की तरफ जब देखेगा तो जो नियरेस्ट इंटीजर है वो आंसर होगा, तो 1 प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो देगा वैल्यू 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 1, दिस वन इज ऑलरेडी देयर, सो दिस वन एंड दिस वन दे गॉट कैंसल आउट, तो ये जो है वो आ गया आपके पास में 0, मतलब कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो आ गया आपके पास में 0 एट x इज इक्वल टू 1 पर, क्लियर है बात। चलिए नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पर, सो नाउ वी कैन से दैट f डैश 1 माइनस इज सेम एज राइटिंग लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, x को आपने लिखा होगा 1 माइनस h विच इज सेम एज राइटिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, h तो 0 प्लस की तरफ ही जा रहा है, ये आ जाएगा आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x माइनस 1 की वैल्यू होगी माइनस h, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो देखो जब 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो 1 माइनस h होगा कहाँ पर, भाई ये 1 है ये 0 है तो 1 माइनस h समवेयर यहाँ पर होगा, तो जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फेमस डायलॉग क्या है, पीछे देखो पीछे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, ये तो माइनस 1 है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये लिमिट आ गया आपके पास में लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन h, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, अब h जा रहा है 0 प्लस की तरफ, तो ये जो क्वांटिटी है 0 प्लस की तरफ जा रही है, और डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस विल लीड्स टू इन्फिनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू जो है अब जा रही है ये इन्फिनिटी की तरफ या फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो लिमिट में प्लस इन्फिनिटी तो हम आंसर करते नहीं, हम क्या बोलते हैं, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं क्लियरली दैट f
डैश वन माइनस जो है वो आ गया आपके पास में डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन है अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सो एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है बात। चलिए अब इसी बात को अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ तो इजीली वी कैन ड्रॉ, ये हो गया आपके पास में y एक्सिस, ये हो गया आपके पास में x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना इज नॉट अ बिग डील, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 है और x इज इक्वल टू 1 पर आपके पास में एक ओपन सर्कल आ जाएगा, ये 1 है, और 1 से आगे जो वैल्यू 1 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा नंबर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 और ये जा रहा है 2 तक, इतना ही काफ़ी है, ये है 1 और ये है 0, ठीक है बात। चलिए इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, हमने बनाया है केवल 0 से लेकर 2 ओपन तक, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वी वांट टू चेक एफ डैश वन के बारे में हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, या फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई एफ डैश वन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या हम ग्राफिकली क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज मैथमेटिकली तो बाय डेफिनेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो जिस पॉइंट पर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव इज x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको हमने बोल दिया पॉइंट P। तो इसको अगर हम लोकेट करें तो जो पॉइंट P है वो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे तो क्लियरली ओपन दिख रहा है, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप यहाँ पर नहीं ले सकते हो, आपको जो है उसको यहाँ पर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर P को रख दिया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो P हो गया। अब हम क्या करते थे, राइट साइड में एक पॉइंट लेते थे और लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लेते थे। जब हमने राइट साइड में एक पॉइंट लिया तो वो पॉइंट हो गया P1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम आएंगे तो हमको फंक्शन चाहिए, यहाँ पर ये तो खाली है भाई, हवा में थोड़ा ना ले लेंगे, हमको तो पॉइंट लेना है फंक्शन पे। तो यहाँ कहीं पर हमने एक पॉइंट ले लिया और उसको हमने बोल दिया लेट से P2। अब हमने बोला था कि P1 और P2 की अगर टेंडेंसी है मर्ज होने की तो वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब हमने P1 को मूव कराया कहाँ पर, P की तरफ, इसकी तरफ मूव कराया, तो ये तो जो कॉर्ड है, अगर मैं P1 को कॉर्ड बोलूँ तो इस कॉर्ड का जो स्लोप है वो तो क्या है 0 है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये लाइन जो है वो x एक्सिस जो है मतलब कि लाइन y इक्वल टू 0 जो है उसके पैरेलल है। तो P1 का जो स्लोप है वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट इज 0। तो आप जब P1 को P की तरफ भी लेके जा रहे हो तो जो स्लोप है और उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है स्लोप का वो भी क्या है 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ से इतना ही हमको पता चला। अब P2 की अगर हम बात करें तो अब आप देखो यहाँ पर P2 जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आप इसको इस तरह से ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब आप जब P2 जो पॉइंट है मतलब कि बेसिकली आप x की तरफ x को 1 की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब कि P की तरफ जब लेके जा रहे हो तो 1 जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ है, 1 जो है वो इधर पर है ही नहीं। तो जब आप P2 ये जो कॉर्ड है आपके पास में, जब आप इस पॉइंट को यहाँ लेके जा रहे हो तो आप इस तरह से ज्वाइन करोगे। इस तरह से जब आप ज्वाइन करोगे तो एक सिनेरियो आएगा जब लाइन जो है इस तरह से बनती हुई दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे देखो ये जो एंगल कुछ भी है, ठीक है, ये एंगल कुछ भी जो है ये कुछ थीटा है और ये एक्यूट दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप वर्टिकल लाइन जब बनेगी तो वो यहाँ पर जो भी एंगल बना रहा होगा वो बेसिकली एंगल तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन ये एक्यूट एंगल की तरफ से जा रहा है तो ये पॉजिटिव tan ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो जब आप P2 को लेके जाओगे P की तरफ, P2 को P की तरफ लेके जाने का मतलब ये है कि x को जब आप 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से लेके जा रहे हो तो ये जो सिनेरियो बनेगा वो सिनेरियो अगर वी कैन ड्रॉ वो सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है। तो यहाँ से कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि P1 और P2 जो है वो मर्ज हो रहा है। P1 और P2 कहीं पर भी मर्ज होते नहीं दिख रहे हैं। ये P1 है, ये इसी लाइन की तरफ रहेगा, P1 मूव करेगा इस तरफ तो भी, और P2 जो है वो जब X को 1 की तरफ लेके जा रहा है तो वो इस तरफ जा रहा है। तो इन दोनों लाइन का कहीं पे भी मर्जिंग जैसा तो कोई प्रश्न नहीं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। और अगर आप देखना चाहो यहाँ से तो ये एंगल एक्यूट है और ये इसका स्लोप जो है नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड होने के पीछे रीज़न हम बोल सकते हैं कि जो ये जो लाइन बनेगी, अगर मैं इसको PT1 बोल दूँ, सो दिस लाइन PT1 का जो स्लोप है विच डज नॉट एग्जिस्ट, एंड रीज़न कि एंगल जो है वो 90 की तरफ जा रहा है लेकिन एक्यूट एंगल की तरफ से जा रहा है, तो जो इसका जो स्लोप है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी है बेसिकली। तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट है बेसिकली, ठीक है। इन्फिनिटी तो कुछ है नहीं, इन्फिनिटी तो एक टेंडेंसी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई यहाँ से जो स्लोप आ रहा था आपके पास में, स्लोप ऑफ P1 दैट इज 0, लिमिटिंग वैल्यू भी 0 रहेगी, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड P2, लिमिटिंग वैल्यू अगर हम बात करें तो वो जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इट मीन्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि P1 एंड P2 दे डोंट हैव टेंडेंसी टू मर्ज, हेंस एट x इज इक्वल टू P जो कि यहाँ पर 1 है उस पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो आई थिंक दिस इज क्लियर।